सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि एक सोलर मिशन है। पहले बात करते हैं इसकी हाइलाइट्स के बारे में। जैसे कि पहली हाइलाइट्स है, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। दूसरी हाइलाइट्स है, आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक पेलोड यानी कि उपकरण लेकर जाएगा। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। तीसरी हाइलाइट्स ये है कि आदित्य L1 मिशन स्पेसक्राफ्ट के पेलोड, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे भारी परतों यानी कि कोरोना का अध्ययन करेंगे। यही थी इसकी हाइलाइट्स। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया है। साथ ही 23 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा भी कर दी गई है। भारत ने सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 लगभग 125 दिनों बाद लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा। इसे PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह PSLV रॉकेट की 59वीं उड़ान थी। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अब जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है। जैसे कि इसरो ने हाल ही में देश के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च किया है। यह इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला कैटेगरी का भारतीय सौर मिशन है। इस मिशन के तहत सौर अध्ययन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, जिसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा। स्पेसक्राफ्ट के पेलोड यानी कि उपकरण फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे भारी परतों यानी कि कोरोना का अध्ययन करेंगे। क्रोमोस्फीयर पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंजियन पॉइंट वह पॉइंट है जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेसक्राफ्ट के उड़ने के लिए किया जा सकता है। सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी भाग की बनावट, तापमान प्रक्रिया, सौर तूफान की उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों आदि का अध्ययन करेगा। चलिए अब जानते हैं आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के पेलोड के बारे में। जैसे कि आदित्य L1 मिशन के साथ सूर्य के अध्ययन के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट भेजा जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन सभी को स्वदेश रूप से विकसित किया गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का विकास बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA ने किया है, जबकि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने विकसित किया है। चलिए जानते हैं सारे पेलोड यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी कि VELC। इसका उद्देश्य यह है कि यह सूर्य की बाहरी परत यानी कि सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि SUIT। इसका उद्देश्य यह है कि यह डिवाइस पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सोलर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और सौर विकिरण का भी अध्ययन करेगा। तीसरा पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX। इसका उद्देश्य यह है कि यह सौर पवन, सौर आयनों और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। चौथा पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पापा। इसका उद्देश्य भी यही है कि यह भी सौर पवन, सौर आयनों और ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। पांचवा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS। इसका उद्देश्य यह है कि यह एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। छठा पेलोड है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। इसका उद्देश्य यह है कि यह एक डिवाइस भी है और जैसे कि पांचवा पेलोड था उसी की तरह एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। सातवां पेलोड है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। इसका उद्देश्य यह है कि यह एक डिवाइस भी है जो कि लैग्रेंजियन यानी कि L1 पॉइंट पर दो गिरोह के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम करेगा। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के लॉन्च के बारे में। जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च कर दिया है।
इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे लॉन्च किया गया था। बात करते हैं कि आदित्य L1 मिशन कितना टाइम लेगा लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचने के लिए। जैसे कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के PSLV C-57 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। पहले इसे पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि LEO में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन के लैग्रेंजियन यानी कि L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा, यानी कि लगभग 125 दिनों बाद लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1। सो गाइस, यही इन्फॉर्मेशन थी आदित्य L1 मिशन के बारे में। गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।